हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डे 75 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज इन पाइथन। तो अगर आप ये 100 प्रोग्राम्स पाइथन में बना लेते हैं एंड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी प्रॉपरली, वेरी एफिशिएंटली कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो आपकी पाइथन बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। यस, सो डे 75 में हम प्रोग्राम बनाएंगे टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड इन पाइथन प्रोग्राम विद इन द MySQL डेटाबेस। तो इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे हम पूरा का पूरा डेटा दिखा सकते हैं। बट नाउ वी नीड टू सर्च। तो इसके दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से हम किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करके शो कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, लेकिन जो डेटा है वो स्टोर्ड है MySQL में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा देती हूँ। तो मेरे डेटाबेस का नाम है स्कूल, और स्कूल डेटाबेस के अंदर ये टेबल है स्टूडेंट, राइट। और हम इसमें कुछ सर्च कराना चाहते हैं, मान लो ऑन द बेसिस ऑफ नेम और एडमिशन नंबर, वोट एवर फील्ड यू डिसाइड, या क्लास, किसी भी बेसिस पे आप सर्च करा सकते हो। तो हम सर्च करेंगे एंड सर्च करने के लिए हम चलते हैं अपनी कोडिंग करने के लिए। तो मैं कोड कर रही हूँ पाइचाम में, आप पाइचाम में भी कर सकते हो, आईडीएलई में भी कर सकते हो। सबसे पहला काम तो सेम ही रहेगा, दैट इज हम कनेक्टर को इम्पोर्ट करेंगे। तो आप कनेक्टर को इम्पोर्ट करेंगे जिसमें आप इसका अलाइस देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। देन यू हैव टू मेक कनेक्शन। सो आपने यहाँ पर कनेक्शन इज इक्वल टू माइकॉन डॉट कनेक्ट। सो MySQL कनेक्टर का फंक्शन होता है कनेक्ट। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो इसमें आपको चार चीज़ें देनी है। एक आप दोगे होस्ट, जो कि हम सिंस अपने ही कंप्यूटर पे डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं तो होस्ट इज़ ऑलवेज लोकल होस्ट। देन यू हैव टू गिव द यूज़र। यूज़र आपके कंप्यूटर पे जो आपने यूज़र नेम दिया होगा आप वो दोगे। मेरे कंप्यूटर पे रूट है तो मैं रूट दे रही हूँ। देन वी हैव टू गिव पासवर्ड, मेरे पास पासवर्ड भी रूट है। एंड देन वी हैव टू गिव द डेटाबेस। ये डेटाबेस देना ऑप्शनल होता है, आप इसको बाद में यूज़ कमांड के थ्रू भी ओपन कर सकते हो, बट हमें पता ही है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, स्कूल, तो हम यहाँ पर दे देते हैं। देन इफ़ यू वांट टू चेक कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो हम क्या लिखते हैं, इफ़ कॉन डॉट इज कनेक्टेड। अगर है तो वी हैव टू वर्क। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट शोइंग दिस टू चेक, टू मेक श्योर कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है। और हम लेट्स से सर्च करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। सो पहले हम रन करते हैं और यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ जाएगा कनेक्टेड। दैट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड। पर ऑब्वियसली भी हमें हमें सिर्फ कनेक्टेड प्रिंट थोड़ी करना है, हमें तो सर्च कराना है। तो सर्च आप चाहो तो स्टूडेंट आईडी पे करवा लो, चाहो तो स्टूडेंट नेम पे करा लो, दैट इज टोटली अप टू यू। So I can search on the basis of admission number or on the basis of name. Let's say I want to search on the basis of admission number. प्राइमरी की पे सर्च कराते ताकि एक स्टूडेंट सर्च हो। तो अब इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि एक जो आपने पिछली बार किया था कि आप एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें आप सारा का सारा डेटा ही फेच कर लेंगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पूरा का पूरा डेटा आएगा। और हम ये देख चुके हैं कि क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए चाहिए होता है कर्सर। तो हमें सबसे पहले कर्सर क्रिएट कराना है, फिर हमें कर्सर को एग्जीक्यूट कराना है। तो जब आप कर्सर के थ्रू क्वेरी को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कराते हो और वो सिलेक्ट कमांड होती है तो वो सारा डेटा फेच करके ले आती है ना। अगर आपके पास अपडेट, डिलीट, इंसर्ट कमांड होती तो वो वहाँ पे जाके चेंजेस कर देती, और उसके बाद आपको कनेक्शन डॉट कमिट लिखना पड़ता टू मेक दोज चेंजेस परमानेंट। यहाँ पे हम कमिट नहीं करेंगे क्योंकि हम फेच करके ला रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे, पर जो फेच होके आया है उसको लेने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि फेच ऑल, फेच मैनी, फेच वन। तो हम इसमें से यूज़ करेंगे फेच ऑल क्योंकि हम सबको फेच करना चाहते हैं। सो मैंने फेच ऑल लिख लिया। नाउ इट विल गेट द डेटा एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। तो मैं एक एक करके रो में चेक करना चाहती हूँ। तो इफ रो इन रिजल्ट, सॉरी, फॉर रो इन रिजल्ट आई विल चेक कि अगर रो 0 पर पहली जो वैल्यू है वो उस एडमिशन नंबर के इक्वल है जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र से पूछ लेते हैं पहले कि बताइए कौन सा एडमिशन नंबर ढूंढना है। सो एंटर दी एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आपका जो 0 पे वैल्यू है वो इसके मैचिंग है, मतलब फाउंड, और फाउंड होने के बाद आप उस पूरी रो को शो कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको अच्छे से भी दिखा सकते हो, नेम इज दिस, क्लास इज दिस, वैसे भी दिखा सकते हैं।
ठीक है। एंड मिल गया तो प्राइमरी की पे सर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही मिल सकता है। लेकिन अगर कभी भी ब्रेक ना हुआ होगा और आपका लूप पूरा चलता जाएगा, तो मैं ये एल्स किसके साथ दे रही हूँ, फॉर के साथ, और यहाँ पर मैं कह दूंगी नॉट फाउंड, कि मिला ही नहीं कभी। तो यहाँ पर वो सिर्फ तभी पहुँच पाएगा जब स्टूडेंट नहीं मिला। सो नो स्टूडेंट फाउंड with given ID. That is it. ये हमें करना है। सो हम इसको रन करके देखते हैं एंड वो हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी। मैंने एंटर किया 1209, सो वी डोंट हैव, सो आ गया नो स्टूडेंट विद गिवन आईडी। बट लेट्स से आई रन इट अगेन एंड मैं 1021 एंटर करती हूँ, सो उसमें देवांश का रिकॉर्ड आना चाहिए। सो इफ़ आई एंटर 1021, सो इट विल से फाउंड, एंड ये जो रिकॉर्ड मैचिंग है उसको उसने शो कर दिया। ठीक है। सो ये तो तरीका हो गया पूरा पाइथन वाला कि भाई एक एक से आप चेक करा रहे हो। पर अगर ऐसे ही करना है तो फिर एसक्यूएल कनेक्टिविटी का फ़ायदा क्या हुआ? तो एसक्यूएल कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये है कि आप उसके अंदर कंडीशन नहीं लगाओगे। आप यहाँ लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू %s करके भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट ही कंकैटिनेट कर सकते हैं एडमिशन नंबर को। सो एडमिशन नंबर इज इक्वल टू AN। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग ही क्या बन जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1201। वही एग्जीक्यूट होगी, वही फेच होकर आएगा। और फेच होने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमें वहाँ पर सिर्फ इतना चेक करना है कि इफ़ लेंथ ऑफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसकी जो है वो लेंथ जो है वो 0 नहीं है, तो दैट मीन्स वी हैव फाउंड। और इसमें फेच ऑल की जगह आप फेच 1 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फेच 1 अगर मैच करता होगा तो फेच होकर आ जाएगा, अगर मैच नहीं करता होगा तो फेच होकर नहीं आएगा। अगर मैच करता है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, और अगर मैच नहीं करता है तो नो स्टूडेंट फाउंड विद द गिवन आईडी। तो इसमें आपको अंदर कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ी, हमने सिर्फ यहाँ क्वेरी के साथ ही उस कंडीशन को कंकैटिनेट करा दिया। सो नाउ इफ़ यू एंटर 1021 फ्रॉम, अच्छा ठीक है, ये जो है ये इंटीजर है, तो इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। तो वैसे वो इंट वैल्यू है, पर जब आपको कंकैटिनेट करना है तो आप यहाँ से इंट हटा दो, ताकि वो उसको स्ट्रिंग की तरह ही ले। तो वो स्ट्रिंग की तरह ही उसको ट्रीट करेगा एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। सो 1021 देवांश 11B कॉमर्स, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ प्रिंटिंग दी रिजल्ट। ये आपका मैच हो गया। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया आता है जो मैच नहीं करता है, वो हम देखते हैं कि उसके लिए हमें नन लगाना पड़ेगा या यही कंडीशन सही रहेगी। सो हाँ, तो इसमें आपकी ये कंडीशन सही नहीं है, इसमें हम लगाएंगे इफ़ रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू नन, क्योंकि पहले मैंने वहाँ पे फेच ऑल लगाया था, तो फेच ऑल होता तो हम ये वाली कंडीशन लगाते लेंथ वाली, पर अब हमने फेच 1 कर दिया है, तो अगर वो रिकॉर्ड फेच होगा तो उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन अगर फेच नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा, नन। नन इज अ स्पेशल वैल्यू इन पाइथन जिसमें n कैपिटल होता है, सो इट विल रिटर्न नथिंग। नथिंग मतलब नन, और अगर वो नन रिटर्न करता है तो आपको प्रिंट कराना है नो स्टूडेंट फाउंड विद गिवन आईडी। सो अब अगर तो मैचिंग है तो शो हो जाएगा मैचिंग, है ना। और अगर मैचिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1201, सो इट विल शो नो स्टूडेंट फाउंड विद गिवन आईडी। सो फेच ऑल में हम लेंथ चेक करते हैं, लेकिन फेच 1 में या तो आएगा या नहीं आएगा। तो अगर नहीं आया है तो वो नन रिटर्न करेगा, और अगर नन नहीं है तो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं कि इट इज़ फाउंड, और अगर नन है तो हम प्रिंट कर रहे हैं नो स्टूडेंट फाउंड विद गिवन आईडी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन सर्च। तो सर्च करने में हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्वेरी में ही अपनी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका था कि आप एक टपल ले लेते, उसके अंदर ये वैल्यू दे देते और यहाँ %s करके cr.execute q, वैल भी कर सकते थे, जैसे कि हम इंसर्ट, डिलीट या अपडेट में करते हैं। सो वी कुड डू इट लाइक दैट। सो यहाँ पर बेटर ये होता है क्योंकि ये वाली सर्च फास्ट होती है, तो जो SQL सर्च करता है इट इज़ मच फास्टर देन द पाइथन सर्च। तो जब भी आपको सर्चिंग करानी हो, कंडीशंस देनी हो, तो हमेशा आप क्वेरी के साथ दो, because that works faster in comparison to the loops which work in Python, right? So that's how we perform operations with the databases. अब इन्हीं operations को मिलाकर आप किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपके पास किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे वो आपके पास हॉस्पिटल हो, होटल मैनेजमेंट हो, आखिरकार होता क्या है सब में,
सब में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, है ना? सो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, हम डेटा फेच करते हैं, हम उसको मॉडिफाई कराते हैं। तो घूम फिर के सॉफ्टवेयर में यही सारे काम डेटाबेसेस के साथ रिलेटेड होते हैं। सो आप अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। कभी कोई डाउट आए, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी द डाउट्स ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम लिंक्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को। एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट ऑन दी इंस्टा कि भाई आप ये कोडिंग चैलेंज जो है ये फॉलो कर रहे हो। सो आपको अपने प्रोग्राम को या यहाँ की स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टा पे टैग करना है मुझे @AEC_computer_education। एंड जो इसमें मोस्ट टैग वाले स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी गेटिंग वेरी नाइस AEC मर्चेंडाइज, दैट इज AL कोडर मर्चेंडाइज, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सो that is it for this video. I hope you liked it. And next video से हम बहुत ही interesting topic शुरू करने जा रहे हैं जो कि day 76 से शुरू होगा. That is, we will be adding GUI to your programs. Yes, graphical user interface को हम add करने जा रहे हैं अगले प्रोग्राम से. So stay tuned for that. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Share it with all your friends, share it with your juniors, with your everyone you know who's interested in coding, and do leave a nice comment below so that I know that yes, you are excited for the next video. कितना जोश है आपको इसको रिज्यूम करने के लिए और 100 तक फटाफट से पहुंचने के लिए. So do write in the comments and I'll see you in the next video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.